संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। मकामी लोगों ने खुद मदीना मस्जिद तोड़ी है, जिसमें इंतजामिया के एक्शन के पहले मदीना मस्जिद को तोड़ा गया है। रात भर मस्जिद को तोड़ते रहे मकामी लोग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके से मकामी लोगों ने मलबा भी हटा दिया है। ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद के बनाए जाने का इल्जाम था और उसके बाद ही पूरी कार्रवाई हुई। सलीमपुर साला गाँव में मदीना मस्जिद थी, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया। मकामी लोग खुद इस मस्जिद को तोड़ते हुए नजर आए। रात भर मस्जिद को तोड़ने का काम जारी रहा। वाज़ेह रहे कि इस मस्जिद को गैर कानूनी बताया गया था, सरकारी जमीन पर होने से बताया गया था। उसके बाद नोटिस दिया गया था और वक्त दिया गया था। तय वक्त में अगर मस्जिद नहीं तोड़ी गई खुद से तो फिर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। हालांकि मकामी लोगों ने आगे आकर खुद ही इस मस्जिद को तोड़ा है। संभल के मदीना मस्जिद को गांव वालों ने खुद ध्वस्त किया। उसके बाद यहां पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है। जो मलबा यहां पर बच गया था, उस मलबे को हटाने के काम प्रशासनिक बुलडोजर के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। 439 वर्ग मीटर में ये जो सरकारी जमीन थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। दरअसल ये जमीन उन गरीब परिवारों के आवास के लिए था, लेकिन गांव वालों ने यहां पर लगभग 30 साल पहले यहां पर अवैध रूप से सरकारी मस्जिद बना ली थी और मस्जिद के बाद यहां पर प्रशासन ने हटाने के आदेश दिए थे। गांव वालों ने खुद यहां पर रात में ही बुलडोजर लाया और उसके बाद बुलडोजर के जरिए मस्जिद को ध्वस्त कर जमींदोज किया गया। लेकिन अभी प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है और यहां पर प्रशासन का बुलडोजर यहां से जो बचे हुए मलबे को वो यहां पर हटा रहा। संभल की मदीना मस्जिद जमींदोज कर दी गई। 20 दलितों को मालिकाना हक दिया गया है। जमीन के कागजात दिए गए। मस्जिद गिराकर दलितों को ये जमीन दी गई। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कागजात सौंपे हैं। मस्जिद गिराकर 20 दलितों को जमीन दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। संभल की मदीना मस्जिद जमींदोज होने के बाद अब 20 दलितों को मालिकाना हक दिया गया है। इसका जमीन के कागजात दे दिए गए हैं। मस्जिद गिराकर दलितों को ये जमीन सौंप दी गई है। वाज़ेह रहे कि डीएम राजेंद्र पेंसिया ने खुद अपने हाथों से कागजात सौंपे हैं। मस्जिद गिराकर 20 दलितों को जमीन दी गई। मदीना मस्जिद को सरकारी जमीन पर होना बताया गया था, इल्जाम लगे थे। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर हुआ और फिर उस मस्जिद को तोड़ा गया है। हालांकि मकामी लोगों ने खुद मस्जिद को तोड़ दिया है। 3 दहाइयों से मौजूद मस्जिद बताई जाती है और 3 दहाई तो वहाँ नमाज अदा की गई। लेकिन अब मदीना मस्जिद को जमींदोज करके 20 दलितों को मालिकाना हक दे दिया गया है। संभल में मदीना मस्जिद से अवैध कब्जा हटाया गया और जमीन का वितरण गरीब दलित परिवारों को दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र पेंसिया है, संभल डीएम है। सर, प्रशासन के बुलडोजर आने से पहले ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई ग्रामीणों के द्वारा कर ली गई। प्रशासन के बुलडोजर से क्या ग्रामीण डर गए? भाईजान डर गए? देखिए, संभल में हमें यह सहयोग लगातार मिल रहा है कि जैसे ही किसी को एनक्रोचमेंट का पता लगता है, वो स्वयं ही अपना जो एनक्रोचमेंट का जो भी प्रारूप है, चाहे वो किसी का मकान है, चाहे वो मस्जिद है या अन्य कुछ भी बना रखा है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो स्वयं के द्वारा ध्वस्त कर लिया जाता है। तो मैं तो इनको धन्यवाद भी दूंगा कि शासन प्रशासन का समय भी नष्ट नहीं हुआ और अनावश्यक जो ढोने में और ढहाने में जो खर्चा होता है वो भी नहीं हुआ, इन्होंने स्वयं किया। तो इसके लिए मैं बाकी शेष लोगों से भी अपील करूंगा कि वो भी इसी तरह से यदि उनके कब्जे हैं तो स्वयं ही ध्वस्त कर लें, ताकि जिस उपयोग के लिए भूमि आरक्षित की गई है उसी हेतु उपयोग किया जा सके। तो क्या सर, जो बुलडोजर की इन्होंने कार्रवाई की, इसकी सूचना प्रशासन को इन्होंने दी थी कि वो खुद हटा रहा है? प्रशासन को सूचना नहीं दी थी, लेकिन हमारे पास यहाँ से समाचार आया था कि लोगों ने हटाना शुरू कर दिया है और हमारा आज का दिन लगा हुआ था और जैसे ही हम आज आए तो अधिकतर जो हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका था। शेष हिस्सा जो हमारे द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। सर, जो जमीन का आपने आवंटन किया गरीब दलित परिवारों को जो भूमिहीन है, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि प्रशासन ने उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें घर आवंटित। क्या अब दोबारा से कब्जा नहीं होगा? क्या कितने लोगों को ये मकान दिए गए हैं? इस गांव में सरकारी भूमि बहुत कम थी और जो भूमि थी वो निर्धनतम परिवारों के लिए आरक्षित थी और अब 20 परिवारों को भूमि मिली है। उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मकान बनेगा। तो आप सोचिए, किसी को मकान मिलता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। सर, तो ये सब। हाँ सर, कहीं और भी अवैध कब्जा है जहां पर आप लोग के बुलडोजर की कार्रवाई होनी है?
हाँ, एक और स्थान है जहाँ मदरसा और आगे कमर्शियल दुकानें बना ली गई हैं और उस पर किराया वसूला जाता है। वो भी सरकारी भूमि के ऊपर बनी है और उस पर भी धारा 67 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, तो उसको भी आज ध्वस्त किया जाएगा। तो इतना हमारे साथ बात करने के लिए डीएम राजेंद्र पेंसिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होनी थी उससे पहले ही गांव वालों ने यहाँ पर बुलडोजर एक्शन करके जमीन को खाली कराया गया और जो खाली जमीन कराई गई 20 परिवारों में उन्हें जमीन को आवंटित किया गया, 80-80 गज उन्हें जमीन दिया गया है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।